है। सूर्य नारायण भगवान प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण के साथ अपने बेटी कालिंदी का पाणी ग्रहण करते हैं। पांचवा विवाह भगवान का भद्रा के साथ होता है, छठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ होता है, सातवां विवाह सत्या के साथ होता है और आठवां विवाह भगवान जी का नग्नजीति के साथ होता है, जो अयोध्या के राजकुमारी थी। यह नग्नजीति के साथ भगवान का विवाह ना 7 साण को नाथने के बाद हुआ है। पहली के जमाना में राजा महाराजा लोग ना अपना अपना बेटी बेटा के स्वयंवर रचते थे, कुछ न कुछ ऐसा अड़चन वाला काम ला देते थे, उसको जो जीत जाएगा वही कन्या का वरण करेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वापर युग में अयोध्या का नरेश हुआ नग्नजीत नाम करके। ये नग्नजीत नाम करके राजा का बेटी का नाम हुआ नग्नजीति। ये कन्या जब विवाह की योग्य हुई तो राजा ने संकल्प कर दिया कि जो 7 बैला को एक नाथ में नाथेगा, गोल्लर सांड, भारी भारी सांड जैसे वो 7 बैला थे जो भारी बलवान थे जजमान, और उनको एक नाथ में कौन नाथेगा। राजा महाराजा के बेटा राजकुमार आते थे, लेकिन सांड को 7 ठोक पकड़ना कोई सरल बात थोड़े। कोई मर जाए, कोई पांव टूट जाए, हाथ टूट जाए, कोई घटना घट जाए, कोई मर जाए, कोई बच के बड़ा मुश्किल से जाए, वो कन्या के विवाह नहीं हुआ। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश आ रहे हैं, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। नारद जी का प्रेरणा था भगवान के लिए, भगवान आते हैं। भगवान जी जब आए तो 7 बैला को नाथना है ऐसा प्रण था। 7 बैला को नाथना एक सहज सरल आदमी के लिए असंभव था। भगवान भी जब गए ना, 7 बैला भगवान के तरफ दौड़े, भगवान भागने लगे। सोचे भगवान अब क्या करूं, तो भगवान शंकर को याद कर दिए कन्हैया ने। भगवान शंकर का नंदी बाबा है, हर हर महादेव। जैसे ही शंकर भगवान को याद किया, 7 बैला अपना सिर झुका दिए। दुनिया वाले देखते रह गए राधे राधे, और 7 बैला को भगवान कन्हैया ने एक रस्सी से नाथ दिया। जैसे ही भगवान ने बैला को नाथते हैं, भगवान श्री कृष्ण के गला में ला करके वरमाला नग्नजीति ने डाल दिया, और ऐसा भगवान श्री कृष्ण के 8 पट रानी हुए। बड़ी रानी रुक्मणी, दूसरी सत्यभामा, कोई जामवंती को दूसरी रानी कहते हैं, लेकिन विद्या के अनुसार दूसरा रानी सत्यभामा लिखे हैं हम लोग, दूसरा काल माने जामवंती को, लेकिन ऐसा पढ़ने में गुरुमुख से सुनने में आता है। तीसरा विवाह भगवान ने जामवंती के साथ किया, चौथा विवाह कालिंदी के साथ, 5वां भद्रा के साथ, 6वां लक्ष्मणा के साथ, 7वां सत्या के साथ, और 8वां विवाह भगवान का नग्नजीति के साथ होता है। ये 8 भगवान श्री कृष्ण के पटरानी हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान का परिवार बढ़ते जा रहा है। राधे राधे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा भजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। राधे राधे।
भजन धीरे धीरे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो। भजन धीरे धीरे अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, 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 दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत में माता द्रौपदी के स्वयंवर का भी चरित्र है। देश देश के राजा महाराजा आए। द्वापर युग के बलवान राजा थे दुर्योधन, दुशासन, जरासंध, शिशुपाल, पांडव थे। पांचों पांडव रूप बदल करके गए थे। बहुत बड़ा सभा लगा। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी का स्वयंवर था। द्रौपदी माने माता पांचाली द्रौपदी, दुर्गा मैया। नियम यह था कि नीचे के कड़ाही को देखा जाएगा, ऊपर बाण चलाना है। बाण लगे तो मछली के आंख को, बाकी शरीर को लगा ना तो हार गए। बड़े बड़े बलवान उस धनुष बाण को चढ़ाने के लिए जाना चाहते हैं जजमान, लेकिन किसी के हाथ नहीं आया। ये अस्त्र शस्त्र जो होता है ना, इसको प्रणाम करके उठाना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में कई सजाती भाई लोग हमारे हिंदू सनातन धर्म में नांगर बैला तक की पूजा करते। नांगर का हंसिया, टंगिया, बसुला, आरी जो होता है किसान भैया का, किसानी का औजार, करते हैं नहीं पूजा हरेली के दिन। ठाकुर राजपूत परिवार में ना दशहरा के दिन अस्त्र शस्त्र, बंदूक, भाला का पूजा करवाते हैं विजयादशमी के दिन। ये अस्त्र शस्त्र जो है शंख, चक्र, गदा, पद्म का ही अंश है। चाहे लाठी से ले लो, चाहे आप कुल्हाड़ी, टंगिया, जो भी आप किसान भैया या संसार में जो भी अस्त्र शस्त्र हो। और जब ये भगवान से संबंधित है, ये भगवान के अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, तो इसको कभी भी मजाक नहीं समझना चाहिए। आप देखना वो अखाड़ा वाले भैया लोग आते हैं, खूब अखाड़ा दिखाते हैं, लेकिन एक बात ध्यान दे के देखना मेरे राम राम, राधे राधे, जितने बार वो हथियार को उठाएगा ना उतने बार पांव पड़ेगा। इस बात को ध्यान देना आप हथियार वाली।
कोई भी हथियार को बिना सम्मान के नहीं उठाना चाहिए, नहीं तो वह अस्त्र शस्त्र आपके लिए उतना फलदायी नहीं रहता जितना रहना चाहिए। राक्षस राजा आए वो धनुष बाण को उठाने ना तो भुजा को ठोके जजमान, भुजा ठोकने वाले का काम नहीं है। वहां तो भगवत कृपा हो जाएगी तो पांचाली को कोई विवाह करेगा, वरण करेगा। राधे राधे। दुर्योधन गया भुजा ठोकते, टस मस नहीं हुआ। दुशासन गया, जरासंध जाता है, शिशुपाल गया, किसी ने भी वो धनुष बाण को नहीं उठा पाया। फिर कर्ण जाता है, कर्ण भुजा उजा नहीं ठोकी जजमान, और देवता का बेटा है। जो देव का बेटा होता है ना वो कभी ऐसे नहीं करता, वो ऐसे करता है। सीधी सी बात, राधे राधे। कई लोगों को बुरा भी लग जाता होगा, लेकिन जो अन्यत्र देव सत्य बताया हुआ, धर्म के बताया हुआ मार्ग के अनुकरण नहीं करता तो उसे हम देव तुल्य कैसे कह सकते हैं। हाथ जोड़े जोड़े कर्ण जाता है, क्योंकि वो सूर्य नारायण का बेटा था। धनुष बाण को प्रणाम किया, राधे राधे। गुरु माता पिता को प्रणाम किया और धनुष बाण को उठाना चाहता है। माता कुंती वरमाला ले, द्रौपदी माता वरमाला लेकर के खड़ी थी। माता द्रौपदी प्रश्न कर दिया, अरे राजकुमार, अरे बलवान, किस कुल का है तू? तुम्हारे गोत्र का तो नाम बता, तुम्हारे माई बाप का तो नाम बता। कर्ण जानता था राधे राधे कि उसकी मां ने कैसे जन्म दिया था। कुंती माता और सूर्य नारायण का पुत्र था, लेकिन कर्ण ने सोचा बेटा तो धर्म प्रिय तब होगा जब माता पिता के लाज को, उनकी इज्जत को बचा ले। कर्ण पांव पर के वापस हो गया, राधे राधे। माँ बाप का नाम नहीं बताया। अब अर्जुन रूपी ब्राह्मण देवता जा रहा है धनुष बाण के पास में, साधु बने बने। अर्जुन जब धनुष बाण के पास पहुंचा तो सब राजा लोग मजाक उड़ाए। देख तो पंडित जी के लालच को, अर्जुन के उपहास उड़ाए सब। अर्जुन धनुष बाण के पास गया, बार बार धनुष को प्रणाम किया, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, माता पिता को प्रणाम किया, राधे राधे, मन ही मन, और द्वारिकाधीश को प्रणाम किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके अर्जुन अपने मन में कहता है, गोविंद मैं क्या निशाना लगाऊंगा महाराज, निशाना लगाने वाले तो आप है प्रभु। जीवन में यदि किसी का हार होता है महाराज तो आप हरवा देते हैं, यदि कोई जीत जाता है गोविंद तो आप जिता देते हैं। लीला यही है महाराज। मैं अर्जुन क्या बाण चलाऊंगा, मैं क्या निशाना लगाऊंगा महाराज, सब तेरे ऊपर है। तेरा तुझको सौंपता का लागत है मोर। ये भाव से अर्जुन उस बाण को उठाता है। धनुष सहज में उठ गया, अर्जुन के हाथ में आ गया। निशाना जब लगाना चाहा, राधे राधे, नीचे में तेल का कड़ाही रखा था, ऊपर में मछली मन के गति से ऐसे चक्र लगा रही थी। मन कत का भाग थे बता भला, बद्री नारायण सुरता कर पहुंच जाई मन। इतना गति है मन का, उतने ही गति से वो मछली चक्कर लगा रही थी। अर्जुन ने जब देखा सोचने लगा भगवान भारी भारी बहुत ज्यादा ये तीव्र घूम रहा है, तो अर्जुन ने भगवान के ऊपर सौंप दिया, निशाना लगेगा तो तू जान, नहीं लगेगा तो तू जान। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संजोग, अब जो तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग। अर्जुन ने भगवान के ऊपर डाल दिया, और जो भगवान के ऊपर डाल दिया राधे राधे, उसका ये जन्म में निशाना नहीं चूकने वाला है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारी हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। अर्जुन ने सब कुछ परमात्मा के ऊपर सौंप दिया, बाण चढ़ाया, छोड़ दिया तीर कमान को, और गोविंद की कृपा से राधे राधे वो बाण जा करके मछली के आंख को लग जाता है। जैसे ही मछली के आंख को लगा, माता द्रौपदी अर्जुन रूपी वो साधु के गला में ला करके वरमाला पहना दिया। जगदम्बा का पानी ग्रहण हो जाए, राधे राधे। बोलो जगदम्बा मैया की जय। पांचों भाई पांडव माता द्रौपदी को लेकर के आ जाते हैं। माता कुंती के मुख से निकल गई जजमानी,
पांचों बेटा बांट लो रे काय लाए होते, वो कहा जाना ये बहुल लने। तो एक एक साल पांचों के पास माता द्रौपदी रहती थी। इसकी शंका के निवारण के लिए मैं एक शब्द कहना चाहता हूं। हम लोग रोज पानी में स्नान करते हैं, नहाते नहीं, रोज पानी में। माता द्रौपदी रोज 3 बार स्नान करती थी, सुबह दोपहर शाम को। तो किसमें स्नान करती थी? वो रोज राधे राधे चंदन की लकड़ी से अग्नि बना लेती थी, आग लगा लेती थी, और वो माता रोज स्नान करती थी। वो है माता दुर्गा, वो पार्वती। हम सब अपने ढंग से सोचेंगे तो यहाँ थोड़ा हमारा बुद्धि की कमी प्रदर्शित होगा। इसलिए माँ है राधे राधे, वो जगत जननी है, वो पराम्बिका है, वो भगवती है, उनके लिए सब समर्थवान है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। ऐसे माँ पांचों पांडवों की हुई। भजले दुर्गे 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 देवी काम आएगी। 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 काम आएगी, बेड़ा पार लगाएगी। काम ताली बजाओ, ताली बजाओ। बेड़ा पार लगाएगी। काम आएगी, बेड़ा पार लगाएगी। काम आएगी, बेड़ा पार लगाएगी। भजले अम्बे 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 देवी काम आएगी। भजले अम्बे 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 देवी काम आएगी। भजले दुर्गे 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 देवी काम आएगी। भजले दुर्गे 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 देवी काम आएगी। काम आएगी, बेड़ा पार लगाएगी। 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 भजले अम्बे 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 देवी काम आएगी। भजले अम्बे 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 देवी काम आएगी। भजले त्रिपुरे 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 देवी काम आएगी। भजले त्रिपुरे 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 देवी काम आएगी। भजले ललिते 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 देवी काम आएगी। भजले ललिते 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 देवी काम आएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। माता भगवती का स्वयंवर होता है, द्रौपदी माता का। कथा आती है, नर और नारायण भगवान बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे हैं। बोलो नर नारायण भगवान की जय। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। याद करते रहना चाहिए जजमान, है ना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, इसलिए याद करते रहो प्रभु। बद्रीनाथ धाम में भगवान नर नारायण तपस्या कर रहे हैं। उनकी तपस्या से राजा इंद्र को डर हो गया। राजा इंद्र भले ऊपर में बसता है, लेकिन उनका सोचने का ढंग एकदम निम्न है। ऊंच निवास
नीच कर तूती देखी न सकय पराय विभूति। दूसरा लोग बढ़ते देखे कहीं नहीं हूँ दुनिया में अनदेखना। राजा इंद्र कोई पूजा पाठ करे ना तो मेरा राज को लूट लेगा, वो जप करते वो मेरा राज को लूटेगा, वो उपास रहता है वो मेरा राज को, वो भागवत करा थे मेरा राज को ना लूट ले। अरे तोरे राज भर मरा थे, यहाँ राधे राधे भर दुनिया। राजा इंद्र के मन में शंका हो जाए, दोनों साधु बद्री नारायण में तपस्या करे नर नारायण, तो सोचे कि मेरा राज्य को ये लूटेगा। बहुत सारे अप्सरा को राजा इंद्र बुलाए और कहा जाओ तुम लोग बद्री नारायण, और जो साधु तपस्या कर रहे हैं जप रहे ना, ऐसा मंत्र जंत्र तंत्र मोहनी डालना, ऐसा तुम रचना उसके सामने क्यों मोहित हो जाए, वो साधु छूट जाए उसका साधु बना। ऐसा अप्सराओं को राजा इंद्र भेज देता है। राजा इंद्र के हजारों अप्सरा जा करके बद्रीनाथ धाम में नाचने लगी। भगवान नर नारायण सज्जनों पहाड़ में बैठ करके खुद पहाड़ बर्फ बन गए हैं परमात्मा। वो नर माने अर्जुन, नारायण माने भगवान कन्हैया। कठिन तपस्या किए भगवान नारायण के सामने, नाचे इतना नाचे इतना नाचे इतना नाचे, नाचते नाचते थक गए राधे राधे, लेकिन नर नारायण का तपस्या नहीं खुला। हजारों अप्सरा वहीं पर बैठ गई सिर पकड़ के, हे भगवान अब क्या करें, कैसे मोहित करें इनको। कुछ देर बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो चतुर्भुजी भगवान की जय। भगवान नारायण उन हजारों कन्याओं के सन्मुख प्रकट हुए और प्रकट होके अपने ही जांघ को जोर से ठोक दिया। जैसे ही अपने जंगा को ठोका है राधे राधे, तो वहां से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई, अति सुंदरी कन्या प्रकट हुई। उस कन्या का नाम हुआ उर्वशी। जंग के जन हो बिहाव करहु तेन मन, तो कन्या बताए महाराज हम लोग 16,100 है, ये सबके सब आपके साथ में विवाह करेंगे। कहा तब मरे, सुने जजमान। और क्या अब जोड़ो भाई कितना रानी हुआ भगवान का, 16,108 रानी। एक रानी के 10 बेटा हुई जजमानिंदाई, और एक रानी के 10 बेटा, तब हर बेटा के 10 जन्नाती हो जजमान। ऐसे भगवान कन्हैया के भारी परिवार बढ़ जाए। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में राज्य करने लगे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। करामात क्या उनके चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जाकर के गौतम किनारे से पूछो, जाकर के गौतम किनारे से पूछो। भरी उनकी आंखों में
सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पे, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों से, कृपा कितनी करते हैं शरणागतों से। बता सकते हैं यदि, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण पतितों को पावन कैसे बनाते, पतितों को पावन कैसे बनाते। जटायु सरेस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरेस मांसाहारी से पूछो। भरी उनकी आंखों में है कितनी करुणा, भरी उनकी आँखों में है कितनी करुणा। जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखिया की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखियों की आहें, प्रभु कैसे सुनते हैं दुखिया की आहें। तुम्हें ज्ञात हो राजा, तुम्हें ज्ञात हो राजा बलि की कहानी, निराधार कौन जग में, आधार जग में, निराधार कौन जग में, आधार जग में। ये प्रश्न द्रौपद दुलारी से पूछो, ये प्रश्न द्रौपद दुलारी से पूछो। करामात क्या उनकी चरणों की रज में, करामात क्या उनकी चरणों की रज में। जा कर के गौतम किनारे से पूछो, जा कर के गौतम की नारी से पूछो, जा कर के गौतम किनारे से पूछो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे भगवान जी की 16,108 रानी, एक रानी का 10 बेटा हुआ, एक बेटा का 10 नाती हुआ। राधे राधे। ऐसे ऐसे भगवान के 56 करोड़ परिवार हुआ। कई हजार तो प्राइमरी स्कूल के गुरुजी रीस की थेगा, छोटे या बड़े या पढ़ैया। भगवान द्वारिकाधीश का इतना लंबा परिवार जब 56 करोड़ हुआ ना, तो एक दिन नारद जी आए। एक बड़ परिवार भगवान कहूँ एक दिन राहत हो ही तो 16,107 दिन बाद नंबर लगत हुई। सुबह से नारद जी के भगवान के द्वारिका के दरबार में रुक्मणी माँ तक महल में चले गए, तो वहां भगवान सो के जाग रहे थे। नारद जी को देखे, बैठो बैठो नारद, बैठो जी, बढ़िया है। नहीं महाराज, आप स्नान ध्यान करो, मैं आता हूं। बैठने थोड़ी गया था। अरे राधे राधे। वो तो देखने गए थे परमात्मा की दिनचर्या को। सत्यभामा के महल में भगवान नारद जी गए तो भगवान वहां स्नान कर रहे थे। राधे राधे। जामवंती के महल में जब नारद जी गए तो भगवान वहां पूजा करने बैठ रहे थे। कालिंदी के महल में जब नारद जी गए ना तो भगवान वहां प्रसाद बांट रहे थे। राधे राधे।
सत्या के महल में जब नारद जी गए तो वहां क्या देखते हैं, भगवान बढ़िया कथा सुना रहे हैं। वहां हर जगह भगवान मिले, हर जगह नारद जी का स्वागत हो रहा है। नारद जी ने सोचा 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे भैया इनके ऊपर शंका करना माने अपने तप बल को कम करना है। नारद जी भगवान की माया को प्रणाम किया और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करके वापस चले जाते हैं। भगवान द्वारिका में लीला करने लगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान का यह दिव्य लीला, दिव्यतम लीला जो अपने जीवन में उतारता है, इसे भगवत चरणारविंद का प्रसाद मान करके थोड़ा थोड़ा अपने जीवन में उतारता है, राधे राधे, तो यह जीवन 83,99,999 बार भोगने के बाद, भटकने के बाद मिला है। सब कथा का एक ही भाव है, भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़े। आप लोगों को धन्य है, नवापारा तेंदुआ वालों को, इतना सुनने के बाद इतना स्नेह से कथा सुनते हो आप लोग, जन्म जन्म से सुनते चले आ रहे हो। आपका बेटा भी संस्कारी होगा, ये भी बात याद रखना। हम गरीब ब्राह्मण आशीर्वाद देने ही आते हैं। सच कहते हैं राधे राधे, जो अपने बेटी बेटा का कल्याण चाहता है तो माता पिता को सदा सतधर्म में लगे रहना चाहिए। धन्य है आप सबको जो ऐसे परमानंद भगवान की कथा सुन रहे हैं। कथा यहीं पर विश्राम कर देते हैं। आज फिर शाम को आइए, आपको क्या क्या कथा बहुत सारा सुनाया जाएगा। मूसा अनिरुद्ध का मिलन, नारद जी की परीक्षा, राजा नृग की कथा, राजसु यज्ञ की कथा, शिशुपाल के मृत्यु, ये सब आज ही सुनाया जाएगा। शंकर भगवान कन्हैया की लड़ाई सुनाया जाएगा और सुदामा चरित्र भी सुनाएंगे। ये सब कथा शाम को होगी। आइए अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की कथा का आनंद लीजिए। आज 6 दिन कथा हो गई, 1 दिन गौकरण हो गया, 7 दिन। कल राजा परीक्षित की मुक्ति हो जाएगी, कल 7वां दिन हो जाएगा। हम देखिए, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं, गली गली ले लो रे कोई राम के प्यारे टेर लगाऊं। घड़ी घड़ी दुनिया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा कंचन काया माटी होगी, मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए राधे राधे अपने जीवन की सार्थकता है। ये बहुत सुंदर शुभ अवसर है। आज एकादशी भी है, उपवास भी रहो और भगवान की कथा भी सुनो। हमने कहा था कोई भाई एकाध जने गंगा जल रोज पिया करो, तो एक भाई बोला कि महाराज हम रोज गंगा जल पिएंगे आज के बाद। एक मैया और एक भाई कह रहे थे कि महाराज आज से हम लोग एकादशी का उपवास रहेंगे। हमने कहा भाई हम आपको मंच से धन्यवाद देंगे, आप लोग जयकारा कर दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। नाम नहीं लेना चाहते हम, इधर कहे